एक तेज बर्फीली आंधी थी और अकेला अपनी मुश्किलों से लड़ता डैनियल स्कॉट। उसके लिए तो यह एक आम दिन था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस रात एक हादसा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। डैनियल एक 28 साल का था और एक छोटे से शहर में रहता था, और वह अपने काम में खूब माहिर था। उसने अपनी सेविंग से एक वर्कशॉप खोली थी, जहां शहर के लोग डैनियल से अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते थे। सर्दियों में पास की स्कीइंग के लिए मशहूर मैजेस्टिक माउंटेन और नए स्की रिसॉर्ट्स की वजह से शहर टूरिस्ट्स से भरा रहता था। सबसे शानदार होटल दी आइस होटल डैनियल को अक्सर काम के लिए बुलाता था। सर्दियां आईं और शहर व्यस्त हो गया, लेकिन इस बार वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज ने 2 दिन की तेज बर्फीली आंधी की चेतावनी दी हुई थी। टूरिस्ट्स छोड़कर चले गए। उस दिन डैनियल को दाइस होटल से कॉल आई। उसे वहां बुलाया। उसने होटल की खिड़कियों को मेटल पैनल से सुरक्षित किया और रीइंफोर्समेंट का काम खत्म किया, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। वह अपना इनवॉइस बिल लिखने के बाद होटल से वापस लौट गया। डैनियल माउंटेन रोड पर चलते हुए काफी ध्यान दे रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उस रात का यह सफर एक भयानक हादसे की शुरुआत होगा। उसने देखा कि एक लग्जरी कार उसके पास से गुजरकर पहाड़ की तरफ जा रही थी, और गाड़ी वहां के ट्रैप रोड के लिए बिल्कुल अस्वीटेबल थी। अचानक कार का कंट्रोल खत्म हुआ और टायर्स गीली सड़क पर स्लिप करने लगे। गाड़ी पीछे की तरफ तेज रफ्तार से ढलान पर नीचे चली गई और एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। डैनियल ये सब देख रहा था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाई, दरवाजा खोला और हादसे वाली जगह की तरफ भागा। ड्राइवर सीट पर एक बेहोश लड़की थी। डैनियल ने ड्राइविंग डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। बारिश और तेज होती जा रही थी और वक्त बहुत कम था। उसने रियर डोर खोलकर सीट मैकेनिज्म को चेक किया और देखा कि सीट पूरा पीछे हो सकता है। तो उसने मैकेनिज्म एक्टिवेट किया और सीट को धीरे धीरे पूरा पीछे किया। ध्यान रखा कि उसका गर्दन और जिस्म स्थिर रहे। डैनियल ने आराम से उसे बाहर निकाला। बारिश डैनियल के चेहरे पर बरस रही थी, लेकिन उसका फोकस पूरी तरह लड़की को सुरक्षित निकालने पर था। उसने उसका गर्दन सपोर्ट करते हुए अपनी गाड़ी के बैक सीट पर लेटा दिया। अपना फोन चेक करने पर उसने देखा कि बैटरी पूरी तरह से डेड थी। तो हताश होकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा और कहा, इस फोन को भी अभी बंद होना था। लेकिन तुरंत अपना शांति वापस पाते हुए डैनियल ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ तेजी से रवाना हुआ। खराब सड़क पर डैनियल चुपचाप अपनी टायर्स का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो गाड़ी को ग्रिप देकर चला रहे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद उसने गाड़ी साइड में लगाई। इमरजेंसी रूम के पास स्टाफ से बोला, एक लड़की मेरी गाड़ी में है जो एक्सीडेंट में घायल है, उसको तुरंत इलाज चाहिए। अस्पताल स्टाफ तुरंत सक्रिय हो गया, स्ट्रेचर लेकर आए और डैनियल की गाड़ी तक गए। स्टाफ ने लड़की को धीरे धीरे स्ट्रेचर पर ट्रांसफर किया और इमरजेंसी रूम ले गए। डैनियल भी उनके पीछे चला गया। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी कि वह लड़की जिंदा रहे। कुछ ही देर में अस्पताल की बिजली चली गई। तुरंत डैनियल सिक्योरिटी के पास पहुंचा और उनसे कहा, मैं ये ठीक कर सकता हूं। सिक्योरिटी गार्ड पहले हिचकिचाया, लेकिन डैनियल के जज्बे को देखकर उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मेरे साथ चलिए। दोनों दौड़ते हुए जनरेटर रूम की तरफ भागे। डैनियल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सीधा जनरेटर की तरफ चला गया। यह पुराना मॉडल लगता है, उसने धीरे से कहा और झुककर बोला, उम्मीद है स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। टूल बॉक्स उठाकर डैनियल ने जरूरी औजार निकाले और जनरेटर का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने देखा टैंगल्ड वायर्स का एक गुच्छा जल चुका है और जलने की हल्की सी बदबू भी आ रही थी। लगता है मोटर असेंबली का मसला है, डैनियल बोला, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उसकी आवाज तनाव के बावजूद शांत थी। सिक्योरिटी गार्ड फ्लैशलाइट को जनरेटर पर फोकस किए हुए था। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, कितना वक्त लगेगा? डैनियल बिना अपनी निरीक्षण रोके बोला, लगभग आधा घंटा, शायद या उससे कम, अगर सही पार्ट्स मिल गए तो। डैनियल तुरंत काम पर लग गया। मोटर खोलने पर उसने समस्या ढूंढ ली, एक जलती हुई केबल और शॉर्ट सर्किटेड कंपोनेंट। शुक्र है जनरेटर रूम में स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध थे। डैनियल ने बड़े ध्यान से रिप्लेसमेंट केबल को पोजीशन में फिट किया। गार्ड चुपचाप फ्लैशलाइट पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी।
डैनियल मोटर के अंदर फाइनल कनेक्शन टाइटन करते हुए पसीने से भीग गया। उसने सोचा, हर सेकंड की कीमत है। अस्पताल के मरीजों की जान दांव पर है। केबल्स और सर्किट्स को दोबारा इंस्पेक्ट करते हुए माइनर एडजस्टमेंट्स के बाद उसने जनरेटर का कवर बंद किया। चलो अब चालू करते हैं। गार्ड ने स्टार्ट बटन दबाया। कुछ 10 सेकंड तक जनरेटर स्पॉटरिंग नॉइज करता रहा, फिर फुल कैपेसिटी पर चल पड़ा। पावर वापस आ गया था। गार्ड ने रेडियो पर इन्फॉर्म किया। डैनियल ने जनरेटर को मॉनिटर किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक है। उसने अपने टूल्स पैक किए और इमरजेंसी रूम के वेटिंग एरिया में वापस गया। डैनियल अभी भी एंग्शियस था। लड़की की कंडीशन के बारे में सोचता हुआ रिसेप्शन पर फोन चार्जर लेने चला गया। तभी एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए। डैनियल तुरंत खड़ा हो गया। उसने घबराहट भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा, वो कैसी है? डॉक्टर ने शांत लेकिन कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, वो जिंदा है, लेकिन उसे सीवियर कंकशन और नेक ट्रॉमा हुआ है। अब वो स्टेबल है। आपने समय पर उसे यहां लाकर अच्छा किया। यह एक चमत्कार है कि वो बची हुई है। डैनियल ने हल्की राहत की सांस ली। उसने पूछा, मैं उसे कब देख सकता हूं? लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, अभी नहीं। जब उनका परिवार पहुंचेगा तब उन्हें डिटेल्स बताएंगे। ये कहकर डॉक्टर वापस चले गए। डैनियल वापस अपनी सीट पर बैठ गया और एक गहरी सांस ली। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और डैनियल के जहन में सवाल घूम रहे थे। वो कौन थी? ऐसे मौसम में अकेली माउंटेन रोड पर क्यों थी? डैनियल कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ इंतजार कर सकता था। आधा घंटा गुजर गया। डैनियल अब भी इमरजेंसी रूम के दरवाजों को देख रहा था। तभी एक 50 साल का आदमी अस्पताल के एंट्रेंस से अंदर आया, बेचैन और परेशान। वह सीधे रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ा और कहा, मैं उस लड़की का बाप हूं जो एक्सीडेंट में आई थी। वो कैसी है? उसकी आवाज की डेस्परेशन देखकर डैनियल अपने आप खड़ा हो गया। डॉक्टर ने उस आदमी की बेचैनी देखकर शांत लहजे में कहा, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। क्रिटिकल खतरा अब टल गया है, लेकिन हमें उसे और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसे कंकशन और नेक इंजरीज हुई हैं। डॉक्टर डैनियल की तरफ मुड़कर बोला, अगर ये जेंटलमैन ना होते तो शायद हम उसे खो देते। इन्होंने बहुत मेहनत की उसे यहां लाने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने भी पुष्टि की, और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने जनरेटर भी ठीक किया। इन्होंने सबकी मदद की। लड़की के बाप की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने डैनियल का हाथ पकड़कर कहा, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा वापस दिया है। डैनियल सिर्फ मुस्कुरा के बोला, मैं खुश हूं कि वह ठीक है। बस यही मैंने चाहा था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हूं। उम्मीद है वह और अच्छा फील करेगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हेनरी ने कहा, डैनियल, मैं तुमसे पर्सनल मिलना चाहूंगा। क्या मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल सकता है? डैनियल ने हल्की झिझक के बाद, हाँ जरूर। उसने अपना एड्रेस बताया और कहा, मैं यही हूं। तुम जब चाहो मिलने आ सकते हो। कुछ दिन के बाद डैनियल के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब डैनियल ने दरवाजा खोला तो सामने हेनरी खड़ा था, एक अच्छा सूट पहने, चेहरे पर एक गहरी इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ। उसके हाथ में एक लिफाफा था। हेनरी ने अपना हाथ डैनियल की तरफ बढ़ाया और दिल से बोला, डैनियल, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरी बेटी की 2 बार जान बचाई। मैंने उसे कहा भी था कि खराब मौसम में ड्राइव मत करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह मुझसे मिलने होटल आ रही थी। डैनियल हैरान था जब हेनरी ने कहा, मैं मिरर होटल का मालिक हूं। एली मुझसे मिलने आ रही थी। अगर तुम नहीं होते। हेनरी की आवाज लड़खड़ाई। उसकी आंखें भर आईं। डैनियल ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। हेनरी ने अपनी पॉकेट से लिफाफा निकाला और डैनियल को दिया। यह हमारी छोटी सी कोशिश है शुक्रिया अदा करने की। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकते। कृपया इसे स्वीकार करो। डैनियल ने लिफाफा लिया। शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था। एली का ठीक होना मेरे लिए काफी है। हेनरी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और बोला, यह शहर लकी है कि यहां तुम जैसा इंसान है। अगर कभी कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। डैनियल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शुक्रिया डैनियल, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हेनरी के जाने के बाद डैनियल ने लिफाफा टेबल पर रखा और सोचना लगा।
थोड़ी देर बाद उसने लिफाफा खोला और अंदर चेक देखा। चेक की अमाउंट देखकर डैनियल का मुंह खुला का खुला रह गया। यह तो अनबिलीवेबल है, उसने धीरे से कहा। डैनियल ने हेनरी को फोन किया और कहा, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, यह बहुत ज्यादा है। लेकिन हेनरी ने सच्चाई के साथ समझाया, डैनियल, यह हमारी ग्रैटिट्यूड का एक जेस्चर है, यह तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। डैनियल ने आखिर में कहा, अगर तुम्हारे लिए यह इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। एक हफ्ते में डैनियल ने अपने सपनों का घर खरीद लिया जो उसकी वर्कशॉप के पास था। हर सुबह यह घर सनलाइट से भर जाता और डैनियल के लिए यह सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि उम्मीद का एक नया चैप्टर था।